बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे बड़ी खबर चल रही थी 3 दिन से, उसका लगभग ड्रॉप सीन और अभी तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स हैं। ISPR ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है जो बहावल नगर के अंदर सानिया हुआ, जो अफसोसनाक वाक़या हुआ। ISPR का स्टेटमेंट क्या है पहले वो देख लेते हैं, और उसके बाद IG पंजाब ने अपनी खामोशी तोड़ी है। सेम टाइम में लगभग ये दोनों स्टेटमेंट्स आए, ISPR का भी आया, IG पंजाब का भी आया। उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी इसके ऊपर अब अपना मौक़िफ़ देना शुरू करेगी। तो अच्छी बात यह है कि जो खामोशी थी वो टूटी है, और जो लोगों के अंदर एक बेचैनी थी कि जो मनाज़िर लोगों ने देखे उनको लोग पसंद नहीं कर रहे थे और उनके ऊपर लोग कमेंट कर रहे थे। हत्ता कि पुलिस ने बहुत ज़्यादती की है पंजाब में लोगों के साथ, लोगों को घरों से उठाया, लोगों के ऊपर टॉर्चर किया, ख़वातीन के ऊपर टॉर्चर किया, चादर और चारदीवारी की तकद्दुस को पामाल किया। तो शायद ये वजूहात भी हैं कि लोग उस पर रिएक्शन दे रहे थे। लेकिन ISPR का स्टेटमेंट पहले हम देखते हैं। ISPR का स्टेटमेंट है, पंजाब के शहर बहावल नगर के थाने में पेश आने वाले वाक़े पर पाक फ़ौज की जानिब से कहा गया है कि इस अफसोसनाक वाक़े की पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों पर मुश्तमिल शफाफ इंक्वायरी की जाएगी। बयान में कहा गया कि हाल ही में बहावल नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसको फ़ौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से फौरी तौर पर हल किया गया। बयान में कहा गया कि इसके बावजूद मखसूस मकासद के हामिल बाज़ अफराद ने रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ISPR ने बताया कि शफाफ इंक्वायरी कानून की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की जिम्मेदारी का तयन यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। अच्छा, ये वो बात है जो मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था और बार बार कह रहा था कि दोनों इदारों के जो सीनियर लोग हैं वो इसके ऊपर एक इंक्वायरी करें। पुलिस ने जहां गलत किया, जहां गैर कानूनी काम किया, जिसका एतराफ़ IG ने अपने स्टेटमेंट में किया भी, वहां पुलिस को फिक्स करें और पुलिस को सज़ा दें। फिर जिन लोगों ने पुलिस के साथ ज़्यादती की और कानून को अपने हाथ में लिया, उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। तो उसूल तो यही है और तरीक़ाकार भी यही होना चाहिए। तो आई थिंक वो हुआ जो होना चाहिए था, और रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में होना चाहिए। कानून की हुक्मरानी के साथ ये मामला हल होना चाहिए। मेरे ख्याल में ये सब कुछ पहले ही दिन हो जाना चाहिए था। IG पंजाब जो बहुत देर तक खामोश रहे और हरफ तनकीद बने रहे पूरे पाकिस्तान का, अपने स्टेटमेंट के बाद उनके ऊपर ज़्यादा तनकीद हो रही है, क्योंकि IG साहब को ना बहुत ज़्यादा बोलने का शौक़ है। मेडल लेने के बाद वो अपने आप को ज़्यादा हीरो महसूस करते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी बातें बोली हैं, बहुत ज़्यादा अजीब बातें बोली है। वन लाइनर था जी कि हमने इसके ऊपर इंक्वायरी टीम बना दी है, हम भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के दूसरे लोग भी मौजूद हैं। एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होगी, जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो ज़िम्मेदारान मेरे डिपार्टमेंट में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जिन लोगों ने पाक फ़ौज की तरफ से आके मारा मेरे लोगों को, उनके खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई है वो होगी। IG का स्टेटमेंट तो उसूलन ये होना चाहिए था, वो कहना इसी तरह की बात चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने लंबी तमहीद बांध के ना तो ऐसी बातें की हैं कि अब उनके ऊपर फिर तनकीद होना शुरू हो गई है। ख़ुद लोगों को मौका दे देते हैं। अहम वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस का मोराल वो बुनियाद है जिससे हम दहशतगर्दों, चोरों, डाकुओं से लड़ते हैं। उन्होंने कहा कि बहावल नगर के वाक़े के हवाले से सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। हालांकि दोनों इदारों ने मुश्तरका तौर पर इसका फौरी एक्शन लिया और RPO बहावलपुर और आर्मी की मकामी कमांड ने इलाके का दौरा किया। IG पंजाब ने कहा कि मुल्क दुश्मन कलदम तंजीम वाक़े को बुनियाद बनाकर आवाम में इदारों के दरमियान टकराव का तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है। कलदम तंजीम ये तासुर पैदा करने की कोशिश कर रही है कि अब हम खुदा न खास्ता दुश्मन के पीछे नहीं जाएंगे। उनका कहना था कि पंजाब पुलिस के जवानों में मायूसी फैलाने के लिए बाज़ पुराने वाक़यात की वीडियोज़ भी सियाको सबाक से हट कर पेश की गई। अपने बयान में उन्होंने कहा कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के SOPs को फॉलो ना करने की वजह से ये वाक़या पेश आया। यानी उन्होंने एतराफ़ किया कि पुलिस ने कुछ गलत किया जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। उन्होंने इसको रिएक्शन करार दिया। दोनों इदारों ने मिलकर फौरी इलाके का दौरा किया, इजलास मुनक्कद किए और मामले को खुश असलूबी से हल किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज और पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए गए। IG पंजाब ने कहा कि ISPR की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मामले की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम कायम कर दी गई है। इंक्वायरी के दौरान कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब ने भी वाक़े में मुलव्वस अफराद के ज़ाती अमल की निशानदही और ज़िम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। हुकूमत की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी में मुसल्लह अफवाज और पंजाब पुलिस और सिविल हुकाम शामिल हैं।
आईजी पंजाब ने कहा कि पंजाब पुलिस की लीडरशिप और फोर्स के दरमियान फैमिली जैसे रिश्ते को तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई है। अच्छा, ये जो मामला है जिस पे आईजी को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्शन था आईजी को लेकर के 3 दिन हो गए इस वाक़े को, आईजी की तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा, आईजी इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा। अब जब आईजी ने बात की है तो आईजी इलाज मुआवजा गिना रहे हैं, घरों को गिनवा रहे हैं, जो सहूलियात उन्होंने पुलिस को दी हैं वो गिनवा रहे हैं, कितने पैसे कहाँ पे खर्च किए वो गिनवा रहे हैं, पुलिस के किन मामलात में कहाँ कहाँ किस किस की मदद की वो गिनवा रहे हैं। मामला ये है, ये तो तमाम इदारे करते हैं और पूरी दुनिया में होता है। ये मामला कुछ और था। यह मामला ये था कि पुलिस के स्टेशन के अंदर पुलिस को मार पड़ी और आले दुआले आसपास के इलाकों में भी मार पड़ी। तो मामला ये था, आईजी से पुलिस वाले ये तकादा बार बार कर रहे थे कि आईजी साहब बोलिए, आप बोल नहीं रहे और आप कोई एक्शन लीजिए या इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दीजिए और अपनी फोर्स का मोराल जो है उसको ऊपर लाइए। आईजी साहब को लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनके साथ पुलिस का मोराल डाउन हो जाता है। नहीं आईजी साहब, पुलिस का मोराल जो है वो आपकी खामोशी की वजह से डाउन होता है। पुलिस का मोराल जो है वो आपकी अजीबोगरीब अहकामात की वजह से डाउन होता है। यानी आईजी साहब, आपने किया क्या गुज़िश्ता 2 सालों में? 2 सालों में पंजाब पुलिस की जो कारकर्दगी है सवाए एक सियासी जमात को कुचलने के अलावा तो कुछ नहीं है। अभी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनाउंस कर दे कि वो मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा करने जा रही है, तो फिर आईजी साहब मैं देखूंगा आपकी पुलिस की फुर्तियाँ कैसे वो सीढ़ियाँ लगा के लोगों के घरों में दाखिल होगी, किस तरीके से वो लोगों को गिरफ़्तार करेगी, किस तरीके से लोगों के घरों में छापे मारे जाएंगे, कैसे रास्ते बंद किए जाएंगे। जब लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर निकलेंगे तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे। माजी में हमने ये देखा है। हो सकता है कि कोई अक्ल आ जाए, कोई आप किसी को समझ आ जाए और वो आपको ये हुक्म दे दे कि आईजी साहब अब बदतमीज़ी नहीं करनी, लोगों को जाने दें और जाके उनको अपना आइनी हक एहतजाज का या जलसे जुलूस का या असेंबली का जो उनका आइनी हक है वो उनको इस्तेमाल करने दें। लेकिन आईजी साहब, आपने जिस ब्रूटैलिटी का मुजाहरा किया है सियासी वर्कर्स के साथ, ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ, तो उसकी वजह से मोराल डाउन जाता है अगर इदारे का जाता है। ये सोशल मीडिया की वजह से नहीं जाता। पुलिस इतनी गई गुजरी फोर्स नहीं है। मीडिया जितना मर्जी खिलाफ बोले, इदारे का सरबराह अगर डट कर खड़ा है और इदारे का सरबराह अगर सही मौक़िफ़ ले रहा है चीज़ों के ऊपर, तो फिर पुलिस का मोराल डाउन नहीं जाता। यहाँ बड़े बड़े अच्छे सरबराह है इदारों के, लेकिन आपकी अपनी पुलिस आपसे गिला और शिकवा कर रही है और निजी महफिलों में वो कह रहे हैं कि आईजी पंजाब जो कुछ कर रहे हैं वो उनसे मुतमईन नहीं है। नॉर्मल पुलिस वाले ऐसी बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम आईजी साहब आप में है, पुलिस में नहीं है। फोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और फोर्स को जो जिस तरह आप चला रहे हैं, जैसे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉब्लम इस चीज़ में है। पुलिस के साथ जो हुआ वो एक रिएक्शन है, आप ये कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस अपना काम नहीं कर रही थी। तो अच्छी बात यह है कि अब एक इंक्वायरी कमेटी बन गई है, वो इस सारे मामले को देखेगी और इसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इंसाफ हो जाएगा।